यानी कि आप लोग पूर्णिया को आज बंद करेंगे। मोदी जी का पूर्णिया में दौरा होने वाला है, इसलिए ये सब आप तामझाम कर रहे हैं। मातरम मातरम। सिस्टम नहीं सुधरा तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे और हॉस्पिटल में ताला लगेगा। अभी जो हमारी सीसाबाड़ी में जो हो रहा प्रोग्राम आप देख रही है, 20 दिन से काम हो रहा है। एक भी मटेरियल हमारा बिहार का नहीं है, एक भी वहाँ सामान जो भी है वो बिहार का नहीं है, सब मटेरियल जो गुजरात से आया हुआ। यानी कि राजनीति करना आप लोग नहीं छोड़ेंगे? नहीं जाएंगे यहाँ से पैदल, हम लोग पूर्णिया में जाके GMCH जाएंगे। यहाँ से पैदल जाएंगे आप? हाँ पैदल जाएंगे, पैदल के लिए तो हम लोग ऐलान करवे किए, पैदल चलेंगे। आज आप लोग क्या करने वाले? देखते हैं ना, स्वास्थ्य से संबंधित मेरी 9 मांगे हैं। अच्छा, तो उसमें एक भी पैसा उसको नहीं लिया जाए, उसको फ्री में उसको जो डेड बॉडी दिया जाए। का रेट बढ़ता है, DAP का रेट बढ़ता है, समझे, लेकिन मक्का का रेट नहीं बढ़ता। जय हिंद दोस्तों, पूर्णिया खबर पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे पीछे वीर, और ये जगह है आपका कस्बा प्रखंड मुख्यालय, आप देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये लोग हाथ में तिरंगा थामे हुए हैं और निकले हैं आंदोलन में, और पूछेंगे ये लोग क्या करने वाले हैं आज। सर आप पहले अपना नाम बताइए सर। हमारा नाम गुलाम सरवर, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत गुढ़ी कस्बा पूर्णिया। सर क्या करने वाले हैं आज आप लोग? देखिए हम लोगों का एक आंदोलन है जो कस्बा प्रखंड मुख्यालय में सभी जनप्रतिनिधि जमा हो रहे हैं, और यहाँ से पदयात्रा करके हम लोग GMCH पूर्णिया जाएंगे और वहाँ के बाद DM साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। यानी कि आप लोग पूर्णिया को आज बंद करेंगे? कि कोशिश बंद करना नहीं है, कोशिश है सिस्टम को सुधारना। जो अच्छा, सिस्टम अभी चरमराया हुआ है उसको सुधारना हम लोग का मकसद है। रोड जाम करना, आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, जो पंचायत हो या प्रखंड हो, वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई सुविधा उपलब्ध नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बिल्डिंगें बनी है। अच्छा, आपके पंचायत में हॉस्पिटल है? जी हमारे पंचायत में हॉस्पिटल है, अभी नया बना है, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र। अच्छा, लेकिन समस्या क्या? समस्या है कि वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। अच्छा, बिना डॉक्टर का हॉस्पिटल खुल गया? बस हॉस्पिटल खुल गया है और वहाँ पे इलाज भी होता है क्या? नहीं, कोई इलाज नहीं हो रहा। चलिए दोस्तों, हमारे साथ यहाँ के प्रमुख साहब भी हैं और इनसे इरफान प्रमुख साहब से बात करेंगे। और ये भी आंदोलन में इन दिनों काफी व्यस्त रहते हैं और ये आंदोलन के नाम से जाने जाते हैं। सर आपका पूर्णिया खबर पर बहुत बहुत स्वागत है सर। जी सर, आपका भी स्वागत है। सभी यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबका स्वागत करते हैं। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सबका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमको मौका दिया 2 बात करने का। आप देखे होंगे कि हमारे जो है पिछले साल, बीते साल नवंबर 11 तारीख को हमारे यही माननीय मुखिया जी और माननीय मुखिया जी का प्रतिनिधि वह कस्बा से जो है गुढ़ी पंचायत से पद यात्रा पैदल जो है पटना तक गए थे। शायद आप लोग भी उसको जो है देखे होंगे। हाँ, देखे होंगे, समझे। और इनका 11 तारीख को जो है 11 नवंबर को यहाँ से निकले थे। 11 मांग था और उसमें देखे होंगे अभी 1.5 महीना पहले, बीते 1.5 महीना पहले, समझे, 11 मांग में उसका 3 मांग, जितना 4 मांग पूरा गया, जिसमें 1100 रुपया का मांग वृद्धा पेंशन का था। 400 के जगह 1100 टका का मांग था। और देखिए कि 1100 टका मांग को पूरा भी किया। और बीते पिछले 11 तारीख को 1100 रुपया और 11 तारीख को सबका खाते में ट्रांसफर हो गया। अच्छा, तो मतलब आप लोगों को लग रहा है कि चस्का लग गया, मतलब कि अगर आंदोलन करेंगे हाँ, तो मांगे पूरी होंगी? नहीं, कहीं न कहीं लगता है कि यह मांग हम लोगों का ही, जो गुढ़ी पंचायत से जो आंदोलन जो किया गया है, कस्बा प्रखंड से जो आंदोलन किया गया है, पूर्णिया जिला से जो आंदोलन किया गया, इस मांग को सरकार स्वीकार किया है, समझे। अगर स्वीकार नहीं करता तो वो नहीं हो पाता। इसलिए किसी भी चीज को, किसी भी हक अधिकार को आपको जो ऐसे अगर हाथ फैला कर मांगिए अगर नहीं देगा, उसको सरकार के पास जो है जमात के साथ, जन सैलाब के साथ आपको दिखाना होगा, आपको करना होगा, तभी आपका मांग को पूरा कर सकता है। इसलिए अब हम लोग को स्वास्थ्य का मामला है, शिक्षा का मामला है, और हम लोग का जो है जो जनहित कल्याणकारी में जो भी योजना है उसका मांग है। और मुखिया तो गुढ़ी पंचायत का है। ठीक, प्रमुख साहब जो है कि टीवी चैनल का एक सेंटेंस में उधार ले रहा हूँ, उसमें लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप मोदी जी का पूर्णिया में दौरा होने वाला है, इसलिए ये सब आप तामझाम कर रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। मोदी जी का जो प्रोग्राम तो मान लो कि एयरपोर्ट का उद्घाटन का दौरा है। एयरपोर्ट जो है मान लो हम लोग को उद्घाटन 15 तारीख को हो रहा है। और अच्छी बात है कि यहाँ का जो लोगों का जो लगभग 8-10 जिला को, यहाँ नेपाल तक लीजिए, साहेबगंज लीजिए, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, ये सब टोटल लोगों का सुविधा हो गया। और हमारे इलाका तो जानवे करते हैं, मोदी जी जहाँ से इस्तेमाल होते हैं वो गुजरात से इस्तेमाल होते हैं, समझे। और हमारे इलाका का लोग तो सब जन मजदूर लोग हैं, समझे।
और सब जो उधर जन मजदूरी करते हैं वो फैक्ट्री का तो काम नहीं कर सकेंगे। अभी जो हमारी सीसाबाड़ी में जो हो रहा प्रोग्राम, आप देख रही है 20 दिन से काम हो रहा है, एक भी मटेरियल हमारा बिहार का नहीं है, एक भी वहाँ सामान जो भी है वो बिहार का नहीं है, सब मटेरियल जो गुजरात से आया हुआ। यानी कि राजनीति करना आप लोग नहीं छोड़ेंगे? नहीं नहीं, सारा सिस्टम वहाँ से आया हुआ। हमको लगता है कि अनुमानित हमको लगता है कि 10 करोड़ से कम का खर्चा वहाँ नहीं होता होगा। अब देखिए वहाँ पर लगता है कि कोई न कोई जो है प्लांट खुला है। अगर यही 10 करोड़ 15 करोड़ खर्चा करके अगर किसी तरह हम लोग का, जैसे मक्का का मामला है, जैसे हम लोग का मखाना का मामला है, उसी का कोई प्लांट अगर खोल दे तो किसान को फायदा होगा, मजदूर को भी फायदा होगा, पलायन रुकेगा, बेरोजगारी घटेगा। पूर्णिया खबर के माध्यम से आप मोदी जी से कुछ अपील करेंगे? पूर्णिया के लिए क्या आपकी मांगे हैं? हम यही अपील करेंगे, मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, हम यही अपील करेंगे कि वह 5 किलो अनाज की चर्चा मत करें, जो चर्चा गुजरात में करते हैं कि यहाँ पर कौन सा प्लांट खुलेगा, कौन सा जो फैक्ट्री खुलेगा, उस फैक्ट्री और प्लान की चर्चा करें, 5 किलो अनाज की चर्चा न करें। अगर 5 किलो अनाज की चर्चा अगर यहाँ करते हैं तो यही चर्चा आप गुजरात में जाके कीजिए। लेकिन सर, लेकिन 5 किलो से याद आया, लेकिन किसी को 5 किलो तो मिलता नहीं है। नहीं मिलता तो नहीं है, वो सर्टिफिकेट में दिया हुआ 5 किलो, वो पता कर लीजिए कि जो पब्लिक को कितना मिला, पर यूनिट में कितना कट रहा, वो तो आप पब्लिक आपको बताएगा, वो हम नहीं बता सकते हैं। इसलिए इसको कोशिश कीजिए, मोदी जी से आग्रह है, गुजारिश है कि आप कस्बा का धरती में, पूर्णिया जिला के धरती में और हमारे बिहार में आ रहे हैं तो कम से कम ऐसा घोषणा कीजिए कि कम से कम लाखों 2 लाख बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए, फैक्ट्री खुल जाए, प्लांट खुल जाए, मखाना का फैक्ट्री खुलवा दीजिए, मक्का का फैक्ट्री खुलवा दीजिए। मक्का का रेट अभी जाइए, अभी किसान का हाथ में मक्का नहीं है, अभी किसान का हाथ में मक्का नहीं है, सब बिजनेसमैन के हाथ में मक्का है। जब किसान का हाथ में मक्का था तो मात्र जो उसका रेट था 1900, 2000, 2100 में बेचा है, और अभी जो किसान के हाथ से मक्का खत्म हो गया, वह बिजनेसमैन के हाथ में मक्का चला गया। अभी मक्का का रेट जाके पूछिए कि क्या रेट है, तो किसान तो बैल भैंस है, वो भैंस के तरह खड़ता है, सब कुछ करता है। हर साल जो खाद का रेट बढ़ता है, यूरिया का रेट बढ़ता है, DAP का रेट बढ़ता है, समझे, लेकिन मक्का का रेट नहीं बढ़ता। जब खाद का रेट बैठेगा, जब फर्टिलाइजर का रेट बढ़ेगा, इसका रेट क्यों नहीं, इसका रेट को फिक्स किया जाए, तब यह किसान जो यहाँ का कोसी सीमांचल और कोसी सीमांचल का जो किसान जो है सबसे ज्यादा त्राहिमाम है बाढ़ से। बाढ़ का जो व्यवस्था हमारे मोदी जी करे, हमारे नीतीश कुमार जी करे, हाई डैम की व्यवस्था करे, बाढ़ से त्राहिमाम है। अभी कोई गारंटी नहीं है, बाढ़ जो हम लोग का अभी आ जाएगा तुरंत फला फूला जो धान जो है, धान खत्म हो जाएगा, गाँव का गाँव जो कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा। इसलिए मोदी जी और नीतीश कुमार जी से दोनों से आग्रह है कि कम से कम प्लांट बैठाने का बात कीजिए, मक्का का फैक्ट्री बैठाने का काम कीजिए, मखाना का फैक्ट्री बैठाने का काम कीजिए, इस सब काम का घोषणा कीजिए। यानी एयरपोर्ट उद्घाटन के साथ साथ बेरोजगारी समस्या पर बात कीजिए, किसान की समस्या पर बात कीजिए। सर, ये इरफान प्रमुख को देखा जाता है किताबों के साथ, आपका एक फुटेज भी वायरल हुआ था राहुल गांधी की रैली में, उसमें आपका फोटो लगा हुआ, किताब पकड़े हुए है सर, इसके पीछे क्या लॉजिक है? अरे किताब जो पकड़े हुए है ना, वह किताब देख रहे हैं कि अब राहुल गांधी के हाथ में भी किताब है। अच्छा, ठीक है, उसमें लिखा हुआ भी है नो SIR, SIR यानी हमको नहीं चाहिए, वही किताब है। अच्छा सर, हाँ वही किताब है। अच्छा सर, ये बताइए आप कस्बा के लिए क्या ये इस बार के प्रतिनिधि हैं? जी देखिए, हम तो विधायक प्रत्याशी के रूप में लोगों में चर्चा है, और जो हमारा आम लोग, युवा लोग, यूथ लोग जो चाहेगा हम उस पर तैयार हैं, वो जो चाहेगा हम उस पर तैयार हैं। इरफान प्रमुख तैयार है? हाँ तैयार है। अच्छा चलिए, आप बाकी हम कांग्रेस के पीछे लगे हुए हैं, और हमारे माननीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी, आप एक चीज बताइए कि यही एयरपोर्ट का मामला को लेके आज कितना दिन से 15 साल से तपस्या कर रहे हैं, 20 साल से तपस्या कर रहे हैं एयरपोर्ट का मांग को लेके, लेकिन जब माननीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी बने हैं तो आप बताइए कि एयरपोर्ट का जो मंत्री है, उड्डयन मंत्री, उनसे कितना बार मिले हैं? आज भी फेसबुक में देखे हैं कि कौन मंत्री है, उससे भी मिले हैं। एक एक मंत्री के पास उन्होंने विभाग का, सेंट्रल का जो मंत्री है, 5 बार 10 बार जा चुके हैं। आप मेरे पास पहली बार आए हैं, अगर इसी तरह अगर बार बार हमको 10 बार आइएगा, कोई चीज़ का मांग कीजिएगा, तो हमारा भी मन पिघल जाएगा कि नहीं, बार बार आ रहा है, कहीं न कहीं इसके पीछे कुछ समस्या का कारण है, तो हमको सुनना होगा। सही बात है, मांगने वाले को ही मिलता है बस, तो इसलिए आप बार बार आइएगा तो हम सुनेंगे। आज का मांग क्या है वो थोड़ा बताइए, ताकि दुनिया लोग, सब लोग जाने कि आज का मांग वही है जो पिछले साल जो है 11 नवंबर को जो है 2024 को जो मांग किया गया है, उसी में जो मांग पत्र जो कबूल कर लिया सरकार, दे चुका है, समझे, उसी का जो बाकी मांग है, स्वास्थ्य से संबंधित है,
शिक्षा से संबंधित है, बाकी जो जनहित कल्याणकारी में जितना लोगों को जो मिलना चाहिए, कृषि से संबंधित है, यही मांग है। हम लोग जाएंगे यहाँ से पैदल, हम लोग पूर्णिया में जाके जीएमसीएच जाएंगे। और यहाँ से पैदल जाएंगे आप? हाँ पैदल जाएंगे, पैदल के लिए तो हम लोग ऐलान करवे किए हैं, पैदल चलेंगे, क्या दिक्कत है। हमको तो कहते हैं कौन जी, हमको मौका नहीं था तो हम तो पटना पैदल जाते। मुखिया जी को हम बोल दिए थे कि 2025 नहीं 2026 में जो आप इसका रैली कीजिए, हम आपके साथ जो है पैदल पटना तक जाएंगे। हम बोले तो मुखिया जी को, आप पूछ लिए सामने में, लेकिन बोला कि ना प्लान हम कर लिए। हमने प्लान कर लिए तो थोड़ा दूर आपको मदद कर देंगे। राहुल गांधी ने कांग्रेसियों को पैदल चलना कि मुखिया जी तय कर ले 26 में अगर दिल्ली जाने के लिए पैदल यात्रा अगर तैयार करेंगे तो हम इसके साथ हम मुखिया जी जाएंगे दिल्ली पैदल। जी जरूरत पड़ेगा पब्लिक के लिए तो दिल्ली भी जा सकते हैं और बिल्कुल जाना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। दोस्तों इस कड़ी में हमारे साथ एक युवा मुखिया जुड़े हैं और माने जाते हैं कि ये बिहार के सबसे यंगेस्ट मतलब कि युवा मुखिया है। सर छोटा सा आप अपना परिचय दीजिए। जी मेरा नाम मोहम्मद अनवर, मुखिया ग्राम पंचायत राज लखना, कस्बा पूर्णिया। सर आज आप लोग क्या करने वाले? देखते हैं ना। जी आज लोग हम स्वास्थ्य से संबंधित मेरी 9 मांगे हैं। अच्छा, जो कि हम कस्बा प्रखंड के मुख्यालय से एक पैदल मार्च का आयोजन रखा गया है। कस्बा प्रखंड के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, आम आवाम और हमारे पूर्व प्रमुख विधानसभा प्रत्याशी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। और हम लोग यहाँ से पैदल मार्च का जो आयोजन कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग जिला तक जाएंगे। जिला जाने के बाद एक सीएस को मेमोरेंडम सौंपेंगे और एक आपका जिला पदाधिकारी महोदय जी को, और दूसरा माननीय सांसद जी को वहाँ पे मेमोरेंडम सौंप के एक अल्टीमेट देंगे। मेरी 9 मांगे, थोड़ा मुख्य मांग हम बता देते हैं। जो पंचायत में, हर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र का बिल्डिंग बना हुआ है, लगभग करोड़ों की बिल्डिंग बनी हुई है। आज तक ना तो वहाँ डॉक्टर आते हैं, ना तो मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध है। उसके बाद जो हमारे उप स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कस्बा में है, तो वहाँ पे ना तो लैब की सुविधा उपलब्ध है, ना तो डॉक्टर समय पे आते हैं। उसी को लेकर के हम लोग यहाँ से पैदल मार्च का आयोजन रखे हैं। सर बिहार में माना जा रहा है कि जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं वो एक रिफर सेंटर के तौर पे माना जाता है। मैंने भी कई लोगों से बात किया ऑफ कैमरा, लोग कहते हैं कि पेशेंट तो आते हैं, डॉक्टर भी जहाँ होते हैं तो उसका काम एक ही है, वो रिफर करना। ये क्या है सर? ये तो सही बात है। बिहार में स्वास्थ्य जो है वो एक तरह का बेकार है, स्वास्थ्य सिस्टम बेकार है। सरकार तो कह रही है, पेपर पर है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधित जो मामला जो बोलते हैं रेफर, जैसे पेशेंट आते हैं उनको तुरंत लिख देते हैं रेफर, क्योंकि उनके पास ना तो लैब की सुविधा है, ना तो अल्ट्रासाउंड की सुविधा है, ना तो उनके पास एक्सरे की सुविधा है। डॉक्टर समय पे नहीं रहते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, जिनको अपना समय सीमा होना चाहिए था डॉक्टर का, वो नहीं रहते हैं, वो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं। इस वजह से वो रेफर लिख देते हैं। सरकार का ये सिस्टम ही बेकार है। इसलिए हम लोग यहाँ से जो एक आंदोलन के तौर पर उतरे हैं, अगर ये मांग, हम लोगों का मांग 15 से 20 दिन में अगर नहीं हुआ, सिस्टम नहीं सुधरा, तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे और हॉस्पिटल में ताला लगेगा। जहाँ तक जो प्राइवेट नर्सिंग होम जितना भी है, हम तो कहेंगे सरकार से यही आग्रह करेंगे कि प्राइवेट नर्सिंग होम वाले को बंद नहीं किया जाए, उसको और फैसिलिटी दिया जाए। लेकिन उसमें जो ये किया जाए कि जो पेशेंट सीरियस जाता है, अगर वह किसी तरह का उसका यानी अगर मौत हो जाता है, तो उसमें एक भी पैसा उसको नहीं लिया जाए, उसको फ्री में उसको जो डेड बॉडी दिया जाए। और अगर इस तरह का नियम लागू करेगा तो डॉक्टर लापरवाही प्राइवेट नर्सिंग होम वाले भी, बहुत अच्छा सजेशन है, प्राइवेट नर्सिंग होम वाले भी नहीं करेंगे। अगर उसको जो ट्रीटमेंट जो करेंगे, उसका लालच होगा, हम इसका इतना अच्छा ट्रीटमेंट करें, इतना अच्छा से करें ताकि जो बच जाए, ताकि हमको पैसा मिले। अगर मर जाएगा तो मेरा सारा खर्चा जो है बेकार हो जाएगा। दोस्तों ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है, इस बात पे वीडियो को शेयर कीजिए। ये शायद मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। जी ये होना चाहिए एकदम, चलिए समझिए, ये होना चाहिए एकदम। अगर कोई नर्सिंग होम में अगर पेशेंट अगर डेथ कर जाते हैं, तो उसका परिवार से परिजनों से एक भी पैसा उसका नहीं लिया जाए। अगर पैसा जमा भी ले देते हैं तो उसको सरकार की तरफ से उसको चिट्ठी रहे कि उसको पैसा को रिटर्न कर देना चाहिए, ताकि ट्रीटमेंट अच्छा होगा, लापरवाही नहीं होगा। उसको पैसा लेना है तो अच्छा से ट्रीटमेंट करेंगे और पेशेंट मरने से बच जाएगा। जैसे मुख्य मांगे ये हैं, जैसे मेरे पंचायत में आज तक ना तो वहाँ डॉक्टर बैठे हैं, ना तो वहाँ मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध हो, तो ये सभी को लेके हम लोग यहाँ चले। हर पंचायत में
एक एम्बुलेंस की सुविधा हो। दूसरा, हमारा जो सदर अस्पताल पूर्णिया में जो मेडिकल कॉलेज है उसमें 100 बेड की आईसीयू की सुविधा हो, 50 वेंटिलेटर की सुविधा हो। ये मुख्य मांगे हैं, 9 मांगे हैं। तो इसी को लेके हम लोग यहाँ से निकले हैं। पूर्णिया जीएमसीएच है ना, उसके बाद किसी भी जो रेफर हॉस्पिटल का अगर उप स्वास्थ्य केंद्र का अगर स्थान आता है तो वह कस्बा आता है। आप किसी दिन रात में पहुंच जाइएगा, आप देखिएगा यहाँ पर अमोर का पेशेंट आता है, जलालगढ़ का पेशेंट आता है, बैसा का पेशेंट आता है। उसके बाद कस्बे का स्थान है। अगर सारा सुविधा अगर दे दिया जाए ना तो हमको लगता है कि अमोर इधर जो अररिया और का टोटल कोई पूर्णिया नहीं जाएगा, हमारा कस्बे में सारा हो जाएगा। बिल्डिंग बना हुआ, सब कुछ बना हुआ, सुविधा कुछ नहीं है। ना डॉक्टर सरकार ने बिल्डिंग सुविधा, कुछ सुविधा नहीं है। यहाँ सर्जरी की सुविधा हो, उसको रिफर नहीं किया जाए कि तुरंत अगर सर्जरी का मामला हुआ तो तुरंत हम सर्जरी कर लिए। चलिए, आप लोग पूर्णिया खबर से जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।